और ये खुशी की बात है कि वो भी कर रहे हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। कोरोना की वजह से चारधाम यात्रा में केवल राज्य के ही लोगों को जाने की अनुमति है। ऐसे में ऑनलाइन प्रसाद वितरित हो रहा है। तो बद्रीनाथ धाम के प्रसाद के रूप में ऑनलाइन बेचे जा रहे पंच बद्री प्रसादम की बिक्री पर स्थानीय पंडा पुरोहित नाराज हैं और देवस्थानम बोर्ड ने इस पर रोक लगा दी है। बोर्ड का कहना है कि चारों धाम के नाम पर कोई भी चीज बगैर बोर्ड के अनुमति के नहीं बेची जा सकती है। चमोली जिला प्रशासन द्वारा स्वयं सहायता समूहों को रोजगार से जोड़ने के मकसद से पंच बद्री प्रसादम नाम के पैकेट बनाकर उनकी ऑनलाइन बिक्री हो रही थी। पंचबद्री प्रसाद के रूप में पैकेट में पौराणिक सरस्वती नदी का जल, लक्ष्मी के रूप में सुगंधित बद्रीश तुलसी, हर्बल धूप, बद्री गाय का घी, हिमालयन गुलाब जल और चंदन उपलब्ध कराया जा रहा था। हालांकि बोर्ड का कहना है कि जिला प्रशासन चाहे तो इसे बद्री तुलसी या फिर बद्री चंदन नाम से बेच सकते हैं, लेकिन प्रसाद के नाम से इसका वितरण नहीं कर सकते बगैर बोर्ड की अनुमति के। भगवान बद्री विशाल का ऑनलाइन प्रसाद बेचा जा रहा है अमेजन की वेबसाइट पर। जिला प्रशासन के द्वारा, जिस जिला प्रशासन का मंदिर से सीधा कोई संबंध नहीं है, इसका पंडा पुरोहित समाज और डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत पूर्णतः विरोध करती है। अब इसमें प्रसाद का स्वरूप है वो यही है कि जब प्रसाद भगवान बद्री विशाल से ही जाएगा, वहाँ पर प्रसाद चढ़ेगा, वही प्रसाद भक्तों तक पहुँचाया जाएगा। बहुत सी भ्रांतियाँ इस बीच में खड़ी हो रही हैं। अभी देवस्थान बोर्ड प्रसाद को कॉपीराइट करेगा और कॉपीराइट के बाद तभी उसको हम लोग विधिवत रूप से उसको जारी करेंगे और वही अपना चार धाम का जो चाहे केदारनाथ जी का प्रसाद है, बद्रीनाथ जी का प्रसाद है, गंगोत्री का, यमुनोत्री का, उसी प्रसाद जो कॉपीराइट होगा उसके आधार पर ही हम लोग उसको भक्तों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चलिए, आज राखी का त्योहार है। उत्तराखंड के लिए दिन और भी ज्यादा विशेष हो जाता है क्योंकि यहाँ के चंपावत में विश्व प्रसिद्ध देवी दुर्गा का बग्वाल मेला लगता है। हालांकि पहले कह दिया गया था कि इस बार कोरोना की वजह से भीड़ नहीं होगी, नहीं यहाँ पर ज्यादा लोगों को अनुमति दी जाएगी, लेकिन तस्वीरें देखिए, आज की ही तस्वीरें हैं। रक्षाबंधन के मौके पर माँ बाराही के मैदान में जो चार खाम होते हैं, चमियाल खाम, वालिक खाम, गहरवाल खाम और लमगड़िया खाम, तो इन लोग के बीच यहाँ पर एक बार फिर से युद्ध हुआ। हालांकि पहले पत्थरों का युद्ध होता था, पाषाण युद्ध होता था, लेकिन अब फलों से एक दूसरे पर वार किया जाता है। प्रशासन के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे, तो सांकेतिक बग्वाल खेलने की सहमति बनी थी। ये हुआ था कि केवल सांकेतिक तौर पर कुछ लोग आएंगे और बग्वाल खेला जाएगा, लेकिन उसके बावजूद आसपास के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे और बाकायदा भीमताल के विधायक राम सिंह कैड़ा भी इसमें शामिल रहे। राम सिंह कैड़ा और मंदिर समिति के सदस्यों ने बग्वाल की परंपरा ना तोड़कर कम से कम खेलने की बात कही, लेकिन लोगों को आप नहीं रोक सकते। अचानक यहाँ पर भीड़ इतनी उमड़ी कि अधिकारी और पुलिस बस देखते ही रह गए और जब उनसे सवाल किया गया तो उनके पास कोई जवाब भी नहीं है। माता हमारे पर आशीर्वाद है। बग्वाल के रूप में जो यहाँ पर खेली जाती थी बग्वाल, और उसकी इस परंपरा को हम नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए रस्म के रूप में यहाँ पर बग्वाल का आयोजन किया जा रहा है। बग्वाल खेली गई और नियमों का पूरी तरह से पालन हुआ, और जबकि यहाँ लाखों लोग जो हैं यहाँ बग्वाल में आते हैं और हजारों लोग बग्वाल खेलते हैं, लेकिन इस साल प्रत्येक खाम से जो है सिर्फ केवल 11 लोग ही इस बग्वाल में शामिल थे और उन्हीं के लोगों के द्वारा अपनी परंपराएं का निर्वहन किया गया। वोट वाली तो कोई बात नहीं है, ये बग्वाल के लिए स्पष्ट मना कर दिया गया था। इसमें जो ये चार खाम के लोग आए थे उन्होंने बताया था कि 11 आदमी आएंगे, वही 11 आदमी खड़े हुए हैं। तो ये बात तो सही है कि लाखों की भीड़ के मुताबिक भीड़ कम है, लेकिन कोरोना काल में ये भीड़ बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। बहरहाल इन सबके बीच भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा और नायब तहसीलदार सचिन कुमार के बीच में थोड़ी सी तनातनी भी देखने को मिली। विधायक सचिन कुमार पर भड़क गए। दरअसल बग्वाल शुरू होने से पहले नायब तहसीलदार ने पुजारी के हाथ से माइक लिया और बोलने लगे। एसडीएम सीओ की मौजूदगी में नायब तहसीलदार ने लोगों से कहा कि वो बग्वाल ना खेलें, कोरोना की वजह से इतनी भीड़ ना लगाएं, लेकिन वो जिस तरह से बोल रहे थे उसको लेकर विवाद हो गया। बाराही मंदिर के मैदान में समर्थकों के साथ खड़े विधायक कैड़ा को ये बिल्कुल नागवार गुजरा, जिसके बाद गर्म मिजाज में दिखे विधायक और समर्थकों के बीच हंगामा हो गया। उधर धर्मनगरी हरिद्वार में रक्षाबंधन के साथ यहां के तीर्थ पुरोहितों द्वारा श्रावणी उपक्रम का त्योहार भी मनाया गया। इस दिन सभी तीर्थ पुरोहितों ने एक साथ गंगा में खड़े होकर मंत्रोच्चार किया, पूजा पाठ की। तो मान्यता है कि श्रावणी उपक्रम वाले दिन तीर्थ पुरोहितों द्वारा गंगा में सामूहिक स्नान करने से जग का कल्याण होता है, समस्त पापों का नाश होता है। प्रतिवर्ष रक्षाबंधन पावन पर्व पर तीर्थ पुरोहित समाज की ओर से सातों तीर्थ पुरोहित, उसमें युवा भी और बुजुर्ग भी
माँ गंगा से सारे विश्व कल्याण के लिए हेमाद्री संकल्प से गंगा का स्नान करते हैं। उसमें अपने पितरों का तर्पण मार्जन किया जाता है।